कभी आपने सोचा है कि माता को तो गुरु की संज्ञा दी गई है मगर पिता को नहीं दी गई। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि बधाई देता हूं और चूंकि इस दिन का बहुत महत्व है इसलिए आज इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आपके बीच में हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं, को फाउंडर पॉडकास्ट इन्फ्लुएंसर क्लब। गुरु कहा जाता है ज्ञान देने वाले को, है ना? और बिना ज्ञान के हमारा चलना तो क्या, इस दुनिया से जाना भी संभव नहीं है। सिर्फ इसीलिए ज्ञान जिसने दिया उनका बहुत महत्व है, इसीलिए हम गुरुजनों का सम्मान करते आए हैं और गुरु पूर्णिमा भी बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं। मुझे याद आता है कि मेरे स्कूल में बचपन में एक गीत गुनगुनाया जाता था गुरु पूर्णिमा के दिन और वो मुझे बहुत पसंद आता था। 2 बहनें थीं और वो साथ में मिलकर के गुनगुनाया गाया करती थीं। मैं गुनगुनाता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। गुरु की गरिमा का, गुरु की महिमा का, आओ करें गुणगान, गुरु तेरी अंबर कृपा महान, गुरु तेरी अंबर कृपा महान। और वो इतने प्यार से गाया करती थी कि देखिए आज तक जहन में है और यही पंक्तियां जहन में है, आगे का तो इतना याद नहीं है, पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका या जिन्होंने भी ये गीत लिखा उनका भी। तो बात करते हैं फिर से गुरु पूर्णिमा के महत्व की। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ज्ञान की बहुत महिमा है, ज्ञान देने वाले की बहुत महिमा है और ज्ञान देने वाले को गुरु कहा जाता है। पर समझने की बात यह है कि कौन सा ज्ञान और कौन से गुरु। हमने शुरू में कहा कि माता को गुरु की संज्ञा दी गई, पिता को नहीं दी गई। आखिर क्यों? हम ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर घर घर नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने मां बनाई है। और मां में सृजन करने का गुण होता है, इसीलिए मां ईश्वर के बहुत करीब होती है। मां वो प्राणी है जिसके साथ हम इस दुनिया में आने से पहले जुड़े रहते हैं। एक बच्चे को तो एहसास भी नहीं होता कि वो अपनी मां के अंगों से अलग होकर के बाहर निकल आया इस दुनिया में। इसीलिए छोटे बच्चे को सटा करके सुलाया जाता है, बिल्कुल, कि उसको ये एहसास ना हो जाए कि वो दूर है। बिल्कुल चिपका रहता है, तभी उसको नींद आती है, तभी वो सुकून महसूस करता है। धीरे 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 जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे दूर होना सीखता है। मगर सोचिए कि सिर्फ फिजिकल ही थोड़ा सा दूर होता है, जीवन का अंत होने तक मां उसके जहन से कभी दूर नहीं होती। तो ये सब डीप साइकोलॉजीज हैं। मां वो प्राणी है जो बच्चे को उसका खुद का परिचय भी कराती है, मां अपना परिचय भी देती है और ये भी बताती है कि उसका पिता कौन है। और मां जैसी चाहे वैसी इमेज अपने बच्चे के पिता की बना सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मां के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बच्चे के पिता की इमेज कैसी बन रही है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, राइट? इसीलिए मां को गुरु कहा गया। अब फिर होते हैं, हम थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो शिक्षक तक पहुंचते हैं। शिक्षक वो हैं जो हमें स्किल सेट सिखाते हैं। अलग अलग विषय के शिक्षक हमें अलग अलग विषयों की जानकारी देते हैं और वो सारा स्किल सेट हम सीखते चले जाते हैं, उनसे व्यवहारिक पाठ सीखते चले जाते हैं और इस दुनिया में हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें, जीविका उपार्जन कर सकें, रोजी रोटी कमा सकें, नौकरी धंधा व्यापार कर सकें, इस लायक बनते हैं। और शिक्षक भी ज्ञान देते हैं, इसलिए भी उन्हें गुरु की संज्ञा दी गई। अब आते हैं वे गुरु जो हमें ये सद्ज्ञान और सद्विवेक देते हैं कि जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत। देखिए, ज्ञान जिनसे मिला हम उनका सम्मान अवश्य करेंगे, पर दुनिया में हर एक परिवार के, हर एक कुल के अपने कुल गुरु भी होते हैं, है ना?
और उन गुरु का सम्मान सबसे पहले तो इसलिए होता है कि उन्होंने सांसारिक सारी चीजों का त्याग किया जिनसे हम सब जो हैं अभी तक सुख ले रहे हैं। हम आज तक सांसारिक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, पिकनिक करते हैं, फिल्में देखते हैं, नरम गद्दों पर सोते हैं, एसी में सोते हैं, कार में घूमते हैं, एरोप्लेन में उड़ते हैं, अच्छा महंगा महंगा फर्नीचर लगाते हैं और भी न जाने क्या क्या। जो चीज आंखों को भाई, जो चीज कानों को भाई, वो अपने पास ले आते हैं। तो संसार की जितनी भी चीजें हैं इनकी ओर हमारा आकर्षण है, और वे गुरु उन्होंने संसार की सारी चीजों के प्रति आकर्षण छोड़ा और एक ऊपर वाले की ओर, अथवा जो भी उनका लक्ष्य है, मुक्ति या जीवन मुक्ति, उसकी ओर लक्ष्य एकाग्र किया। और सबसे बड़ी बात, दाम्पत्य का सुख छोड़ा, ब्रह्मचर्य अपनाया, पवित्रता अपने जीवन में लाई। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को पवित्र कहा जाता है। और वे किसकी साधना करते हैं? एक परमात्मा की। सभी देहधारी गुरुजन जो हमें भी आशीर्वाद देते हैं, अपने तपस्या का बल हमें भी प्रदान करते हैं, संकट आने पर सही राह दिखाते हैं, वे सभी एक परमात्मा की याद करते हैं। गुरुओं के भी गुरु कहे जाने वाले सद्गुरु परमात्मा को याद करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाएं। इसीलिए उन गुरुओं के गुरुजन एक परमात्मा हैं, जिन्हें बृहस्पति कहें अथवा वृक्षपति कहें। अगर हम पूरी दुनिया की आत्माओं को देखें तो उन आत्माओं को अगर एक पेड़ का रूप दें, वृक्ष का रूप दें, तो उस वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है। उस वृक्ष का जो पति है वो बीज रूप परमात्मा है। इसीलिए उन्हें वृक्षपति भी कहा जाता है। और फिर बाद में उनका नाम वृक्षपति से बृहस्पति कहकर हम उन्हें पुकारने लगे। चाहे बृहस्पतिवार कहें, चाहे गुरुवार कहें। बड़ा सयानापन है इस दुनिया में, बड़ी विद्वता रही है इस दुनिया में। तो देखिए कि गुरु को भूल न जाएं, इसलिए उनके दिन का विशेष वार भी है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां आना है और जाना है। और कोई भी अपने शरीर के साथ आता नहीं, कोई भी अपने शरीर के साथ जाता नहीं। शरीर एक किराए का घर है। उस किराए के घर में वो आत्मा जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक उस घर में रहती है, और जिस दिन वो किराए का घर छोड़ना होता है उसे छोड़ती है सेकंड में और चली जाती है। छोड़ने से पहले तक अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण शायद दुख में रहती है, लेकिन ज्यों ही शरीर से बाहर निकल जाती है बहुत हल्का महसूस करती है, क्योंकि आत्मा ये सोच कर आती है कि उसे सबको सुख देना है। मगर शरीर में प्रवेश करते ही सुख देने के बजाय अक्सर करके सुख लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, उन्हें तो सुख देते हैं जो हद में हमारे परिवार के लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं। मगर हद से बाहर जितने भी लोग हैं बेहद में, उन्हें हम पराया मान करके उनकी कमियां भी देखते हैं, उन्हें स्वीकार भी नहीं करते। उन्हें हमारी वजह से दुख हो रहा है या सुख मिल रहा है, इस बात के बारे में कई बार सोच भी नहीं करते। और अगर किसी को दुख देते हैं तो जाहिर सी बात है वो अच्छा कर्म नहीं होता, और अच्छा कर्म नहीं होने की वजह से हमें अच्छा फल भी नहीं मिलता। कई बार अनजाने में, कई बार जानबूझ करके हम किसी का अपमान करते चले जाते हैं, किसी को हर्ट करते चले जाते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते चले जाते हैं। तो किसी को दुख पहुंचा करके अगर हम सोचे कि हमारे जीवन में सुख होगा, तो कभी नहीं। और जब हमारे जीवन में उन बुरे कर्मों का बुरा फल मिलने लगता है, हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, तब हमें दुख होता है और हम राह देखते हैं, या उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं, या परमात्मा को याद करने लगते हैं जो हमें सही राह दिखाए और इस दुख से छुड़ाए। क्योंकि परम आत्मा आत्मा ही है, आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता। और उनको पाने वाले जो देहधारी गुरु हैं, जो एक न दिखने वाले परमात्मा की याद से पवित्रता की शक्ति
अपने अंदर अर्जित कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, जब हम उनके पास पहुंचते हैं, या हमारे आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो डिटैच्ड है लेकिन जिसकी आत्मा में सच्चाई की ताकत है, औरों के लिए भला करने की नीयत है, चाहे वो हमारा कोई करीबी संबंधी हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई यूं ही मिलने जुलने वाला हो, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे हमें सही राह मिलती है। कभी उनकी दी हुई दुआएं काम कर जाती हैं, कभी उनका दिया हुआ आशीर्वाद कम कर जाता है, तो कभी हमारा ही पहले का किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे फल के रूप में हमारी मुसीबतों को टाल देता है। पर इस सब कवायद में हम जो एक चीज भूल बैठे हैं, वो है मनुष्य जीवन का अंत। हमारी गति होगी, दुर्गति होगी या सदगति होगी, इस एक बात को भूलने के कारण हम शायद रात को सोते तो हैं कि कल से हम कुछ अच्छा करेंगे, मगर सुबह उठते ही सब भूल जाते हैं, या सुबह उठते ही ये संकल्प कर लेते हैं कि आज हम सभी के साथ अच्छा करेंगे, मगर बरसों की पड़ी हुई आदतें और संस्कार जैसे ही हम कर्म क्षेत्र पर पहुंचते हैं, अपने ऑफिस, अपने कारोबार, नौकरी की जगह पर पहुंचते हैं, हम फिर से लोगों की कमियां देखने लगते हैं, उनकी नीयत को जज करने लगते हैं, और फिर सामने वाला हमें जैसा दे रहा होता है, हम जैसे को तैसा देने की कोशिश करते हैं। हम वो पेड़ नहीं बन पाते जिसे पत्थर लगने पर भी वो फल देता है मीठा, जो धूप सहकर भी छांव दे देता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे अंदर ताकत नहीं है, और शायद सही भी सोचते हैं, क्योंकि सारी ताकतें तो घूमने फिरने, खाने पीने और मनोरंजन में निकल जा रही हैं। फिर ताकत इकट्ठी कैसे होती है? तो ताकत यानी कि शक्ति, मानसिक शक्तियां, बौद्धिक शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां, अब ये किसी स्टोर पर तो मिलेंगी नहीं। शक्तियों का सागर सर्वशक्तिमान एक परमात्मा है, जिन्हें हम परम पिता भी कहते हैं, परम शिक्षक भी कहते हैं और परम सद्गुरु भी कहते हैं, जो गुरुओं के भी गुरु हैं। उनको उनके स्वरूप में याद करने से शक्ति मिलती है। उनका स्वरूप है निराकार प्रकाश स्वरूप। लेकिन उनसे कनेक्शन कैसे जुटे? तो मुझे भी अपनी सच्चाई तक पहुंचना होता है। मुझे भी ये भूलना होता है कि मैं ये शरीर हूं, हड्डी मांस का पुतला हूं, बल्कि मुझे ये याद करना होता है कि इस हड्डी मांस के पुतले को चलाने वाला मैं भी तो वही प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। तो आत्मा और परम पिता परमात्मा का बड़ा पक्का रिश्ता है। परमात्मा प्यार का सागर है। इस भाव से आत्मा बनकर जब परमात्मा को याद करते हैं, ज्ञान भी अगर चाहिए हो सद्गति के लिए, तो परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। इस भाव में टिककर जब सद्गुरु परमात्मा को याद करते हैं, तो वो ज्ञान भी प्रवाहित होने लगता है अदृश्य किरणों के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, और हम एनर्जी यानी कि हम आत्मा उस एनर्जी को जो सुप्रीम सोल की तरफ से आ रही है उसे कैच करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। इसी प्रोसेस को ही मेडिटेशन कहा गया, इसी प्रोसेस को ही परमात्मा का ध्यान कहा गया, सेल्फ टॉक कहा गया, परमात्मा से बातचीत करना कहा गया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में जिन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है उन्हें तो जरूर याद करें, लेकिन ज्ञान के सागर परमात्मा, परम सद्गुरु, वृक्षपति, बृहस्पति, उन्हें भी याद करें। गुरु की दशा जिस पर बैठती है ना, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और सोचिए कि आत्मा परमात्मा को ही निरंतर याद कर रही है, कितने नवारे न्यारे हो जाएंगे। एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बधाई के साथ मैं भी आपसे इजाजत लेता हूं। रखिए अपना बेहतर ख्याल। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर मैसेज कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है सभी फ्लैश अपडेट्स के लिए, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो भी शुरू कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।
अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।